तो पहले प्रश्न को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न में दिया है, एक व्यक्ति के पास 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। 10 और 5 के सिक्कों की संख्या का गुणनफल, 5 और 2 के सिक्कों की संख्या के गुणनफल और 2 और 10 के सिक्कों की संख्या के गुणनफल का अनुपात क्रमांक 3:4:2 है। उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी धनराशि है। तो हमें प्रश्न में 3 प्रकार के सिक्के दिए हुए हैं। तो पहले सिक्का कौन सा है, 10 रुपये का, और दूसरा जो सिक्का है वो 5 रुपये का है, और तीसरा जो सिक्का है वो 2 रुपये का है। ठीक है। और इन सिक्कों का जो अनुपात है, सिक्कों की संख्या है, वो हमें नहीं दे रखी है, तो वो हमें अपने तरफ से मानना पड़ेगा। तो माना 10 रुपये के जो सिक्के हैं उसका जो अनुपात है वो है x। ठीक है, मतलब 10 रुपये की जो संख्या है माना वो x है, और 5 रुपये की जो संख्या है माना वो y है। ठीक है, और जो 2 रुपये की संख्या है माना वो z है। फिर आगे प्रश्न में कहा है कि 10 रुपये और 5 रुपये की संख्याओं के सिक्कों का गुणनफल। तो संख्याएं क्या मानी हमने, x y z। तो 10 रुपये और 5 रुपये की संख्याओं के गुणनफल मतलब x गुणा y। ठीक है, अनुपात 5 और 2 के सिक्कों की संख्या का गुणनफल मतलब y और z। ठीक है, अनुपात 2 और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो 2 की संख्या कितनी है, z, और 10 की कितनी है, x। तो हमारे पास हो जाएगा z अनुपात x। ठीक है, तो इनकी जो गुणनफल का अनुपात है वो हमारे पास है प्रश्न में 3:4:2। तो यहाँ लिख लेंगे 3:4:2। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ग्रीन। तो पहले हम इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक्स वाई अनुपात वाई जेड अनुपात निकालेंगे तो y से जो है y कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, x अनुपात z। कितना आएगा, 3:4। सेम इसी तरह अगर हम इन दोनों को देखें तो z से z कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, y अनुपात x। y यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, यहाँ लिखता हूँ, y अनुपात x क्या है हमारे पास, 4:2। ठीक है, तो इन दोनों के जरिए अब हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड का अनुपात। तो हम कैसे निकालेंगे, एक तो सिंपल तरीका होता है जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या अनुपात है। ठीक है, अनुपात। ठीक है, एक बेसिक होता है तो मैं बेसिक से बताता हूँ। तो x अनुपात z। ठीक है, x अनुपात z हमारे पास क्या दे रखा है, 3:4। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3:4। ठीक है, फिर y अनुपात x दे रखा है हमारे पास, जो y का संबंध है वो x के साथ है, तो y यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो y का मान जो है हमारे पास 4 है और x का मान 2 है, तो जो x के नीचे है वो लिखेंगे 2 और जो y का है वो 4। ठीक है, फिर इनके बगल में जो स्थान खाली है वही संख्या आ जाएंगी, यहाँ 2 और यहाँ 3। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4×3=12 अनुपात 3×2=6 अनुपात 4×2=8। ठीक है, अब इसको और छोटा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2×12 अनुपात 2×3=6 अनुपात 2×4=8। ठीक है, तो हमारे पास जो है y का अनुपात कितना आया, 6 y का मान, और जो x का अनुपात आया हमारे पास 3, और जो z का अनुपात है हमारे पास कितना है, 4। तो इनकी वैल्यू हम यहाँ x y z की वैल्यू जो है वो रख देंगे। जिस प्रकार x का मान 3 दिया है तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, और y का अनुपात हमारे पास 6 है तो यहाँ रख देंगे 6, और z का हमारे पास 4 है तो यहाँ आ जाएगा हमारा पास 4। तो हमारे पास अब सिक्कों की संख्या का अनुपात भी आ गया। तो हमारे पास सिक्के क्या है, 10, 5 और 2, और इनका अनुपात क्या है, 3, 6 और 4। तो हमें टोटल जो उसके पास रुपए हैं वो बताना है।
टोटल धनराशि, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सिक्का है और उनके सिक्काओं की अनुपात है, उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल धनराशि हमारे पास निकल आएगी। तो 10 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 30। ठीक है, फिर 5 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो फिर हमारे पास हो जाएगा 30, और 4 की 2 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8। ठीक है, अब इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारी टोटल धनराशि निकल आएगी। तो 30 30 60 और 8 68। ठीक है, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 68 ये रहा ए। ठीक है, धन्यवाद।